तो आज की क्लास हमारी स्टार्ट है। 50 क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। तो पिछला वीडियो था जो कि 14-15 मिनट में मिलता, वो 12 मिनट में ही आपके 50 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, तो 15 यानी लगभग होता है 14-15 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन हम करवाते हैं। तो UPPCS आरओ एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगा। तो आपकी तीसरी क्लास है। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से एक कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक कौन सा है? तो ओडिशा। ऑप्शन इज राइट, सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कोयला क्षेत्र में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो झरिया में। ठीक है, ऑप्शन इज राइट आंसर ए। उसके बाद हम देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्यों में कोयला उत्पादक का अवरोही यानी घट्टे क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, तो झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मेघालय। तो आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? तो एंथ्रेसाइट कोयला में कार्बन अंश अधिक होता है। तो डी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं भारतीय कोयले के अभिलक्षण कौन कौन से हैं? तो उच्च भस्म, निम्न भस्म, तो ये नहीं होगा। तो आपका इज राइट आंसर हो जाएगा 1, 2। उसके बाद देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, कोयला मंत्रालय के अनुसार एक, ठीक है, 2014 को प्रमाणित कोयला भंडार की सही दृष्टि अवरोही क्रम में। तो आपका सबसे पहले कौन सा? झारखंड आएगा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा अवरोही, यानी सबसे पहले आपका झारखंड आएगा, ओडिशा आएगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आएगा। अवरोही नहीं, बढ़ते हुए क्रम, घटते हुए क्रम। गोंडवाना 7 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। अधिकांश लोग धारवाड़ region से प्राप्त होता है। तो आपका दोनों ही सही जवाब है, पर व्याख्या नहीं करते। ठीक है, उसका लिग्नाइट कोयला का भंडार प्रमुख भंडार नहीं है झारखंड में। ठीक है, गुजरात में, पश्चिम बंगाल, प्रदेश दोनों में है। उसके बाद हम देख लेते हैं, उसके बाद हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि कोयला क्षेत्र अवस्थिति कौन कौन सी है? तो माकुम कहाँ है? असोम का है माकुम, असोम का है। नामचिक अरुणाचल प्रदेश, गिरिडीह झारखंड, सोहागपुर मध्य प्रदेश। तो आपका यही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद हम देख लेते हैं भारत में प्रथम कोयला खदान कहाँ खोदी गई थी? रानीगंज में, बीच राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। तो गोंडवाना लेन से हमारा क्रम का जो कोयला है 90% वहाँ से आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 नंबर। उसके बाद हम देख लेते हैं भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो नवेली है। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं भारत में सबसे पुरानी सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी लिमिटेड कौन सी है? तो सिंगरौली है, कोरलीज कंपनी लिमिटेड है। तो बी इज राइट आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बक्साइड किसकी कच्ची धातु है? तो एल्युमिनियम की है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, कोरापुट में किसका जमाव सर्वाधिक होता है? तो बॉक्साइट का होता है। ठीक है, कोरापुट में सर्वाधिक जमाव बॉक्साइट का होता है। तो एज राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद हम 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो उपयोग में से एक से अधिक, महानदी में भी होता है, दामोदर नदी में, सोन नदी में भी। ठीक है, तो 16। तो उसके बाद हम देख लेते 17 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के मलाज खंड में प्रदेश तांबा के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का जो मलाज खंड है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो का बीज राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद 18 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किस राज्य में तांबा सबसे अधिक भंडार है? तो राजस्थान में तांबा सबसे अधिक भंडार है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं सम्मिलित करनी 19 नंबर क्वेश्चन। तो चंद्रपुर कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में, हासन कर्नाटक में, खम्माम आंध्र प्रदेश में, खेतड़ी राजस्थान में। ठीक है, तो आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं
निम्नलिखित में किस राज्य में तांबा सबसे अधिक भंडार है? तो राजस्थान में, तो पीछे पड़ के आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन सा एक लौ आयस्क के लिए खनिज क्षेत्र नहीं जावर नहीं है। बादामखंड, बलिडा जो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अनंतपुर, तीनों है। बीज आपका आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राज्य में लौ आयस्क उपलब्ध नहीं है, तो पंजाब में नहीं है, बाकी बिहार में, मध्य प्रदेश में, तीनों में हो जाएंगे। डी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में लौ आयस्क प्रकारों के सर्वाधिक भंडार कहाँ है? हेमेटाइट का सबसे सर्वाधिक भंडार है। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। इस्पात पादक लौ आयस्क का स्रोत, तो आपको मिलाने के लिए तो भद्रावती, केमान कुंडी, भिलाई, राजगृह, जमशेदपुर, गुरु महसानी, कुल्टी, आसनमोल, गोवा, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, केंद्रमुखी लोग इसके निराश सबसे अधिक संभावना कहाँ पे है? मंगलौर में। 26 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास किससे संबंधित रहा? तो लॉस खनिज की खोज से। सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 27 नंबर क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादकों केंद्र में कौन सा कोयला क्षेत्र काफ़ी दूर अवस्थित है? तो भद्रावती। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कथन दिए गए हैं जो आपको बताने हैं कि लौह इसका सबसे भंडार कर्नाटक में पाया था, जो कि सही जवाब है। भारत विश्व में लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत आपका हो जाएगा। भारत और में उड़ीसा लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही आपका। 1 और 3 ऑप्शन सही, 1 और 3 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 29 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा? सिंहभूम, तो आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लौह अयस्क क्षेत्र और राज्य, ठीक है। तो बादाम पाड़िया कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में। डल्ली राजहरा कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। केंद्रीय मुख कहाँ पे है? तो जो कर्नाटक में। नौंडी नोआमुंडी झारखंड में, तो आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बादाम पाड़िया जो कि आपके उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शैल क्रम में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं? धारवाड़ में सबसे ज़्यादा खनिज क्रम मिलते हैं, तो 31 नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पत्ति राख यंत्र है धारवाड़, ठीक है। बी राइट आंसर। उसके बाद हम 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित लौह अयस्क में बेलेडिला किस कारण से? हेमेटाइट, ठीक है। बेलेडिला कहाँ? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। बेलेडिला किस कारण का होता है? तो हेमेटाइट। उसके बाद हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है? तो बेलेडिला खान, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं, बेलेडिला खान किस खनिज से संबंधित लौह अयस्क से? 35 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, बेलेडिला खान किस खनिज से संबंधित है? लौह अयस्क। एज राइट आंसर हो जाएगा आपका। 36 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, सिंहभूमि में अवस्थित चेरिया प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। सिंहभूमि में अवस्थित चेरिया जो प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। निम्नलिखित में कौन सा लौह अयस्क है? तो केंद्रमुख है, सिंहभूमि दोनों ही हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है, कहाँ होती है? क्योंझर में, क्योंझर से, ठीक है। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ए। तो जहाँ पे बेलेडिला की छत्तीसगढ़ में पहले भी बता चुके हैं आपको, तो यही हो जाएगा आपका गलत। कौन सा सही नहीं, यही पूछा गया है, तो यही ए आंसर हो जाएगा। केमानगुंडी कर्नाटक, सिंहभूम झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा में। तो उसके 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, लोहा जिससे प्रयोग किया जाता वह है हेमेटाइट। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कौन से धातु हैं? तो हेमेटाइट, लिमोटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, तो आपको चारों हो जाएंगे, डी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, शैल समूहों में से किसे भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है? तो धारवाड़ क्रम के चट्टान, तो खनिज सबसे भंडार के रूप में धारवाड़ क्रम से, तो ऊपर ए आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लाइक कर दीजिए। तो उसके बाद देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, भारत का लौह अयस्क भंडार किस से संबंधित है? धारवाड़ से। उसके बाद हम देख लेते हैं कौन सा समय नहीं है, तो यही है नहीं।